दोस्तों 16 महाजनपद से एसएससी और रेलवे के एग्जाम में जिस तरह का क्वेश्चंस आमतौर पर पूछा जाता है वो सबको आज हम लोग इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल, 16 महाजनपद का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर एक ये हो अंगुत्तर निकाय तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 16 महाजनपद का उदय मुख्यतः किस काल में हुआ था? तो देखो, पहले तो लेटर वैदिक एज आया जहां पर आयरन हम लोग को दिखने को मिला था, और बाद में ये 16 महाजनपद का उदय हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल। ठीक है। तीसरा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा हमेशा मगध ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चौथा सवाल, मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो मगध का जो इनिशियल कैपिटल था वो था गिरिब्रज या राजगृह, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। बाद में कैपिटल शिफ्ट कहां पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था, और फाइनली ये पाटलिपुत्र जो मॉडर्न डे पटना है वहां पर ये लोग का राजधानी था। क्वेश्चन 5, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? अगर अस्मक की हो तो बिल्कुल सही जवाब है, गोदावरी के किनारे पर यह महाजनपद स्थित था, ऑप्शन नंबर ए अस्मक। 6, किस महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी जो प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? अगर गांधार की हो तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी गांधार। 7, हर्षक वंश का किस शासक ने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? तो हम लोग पहले इसको डिस्कस किए थे। अब राजा का नाम क्या था ये आपसे पूछ लिया है। अगर बी किए हो उदयन तो आपको उत्तर बिल्कुल सही है। उदयन या फिर उदयीन जो भी आप कह लो, ये वो शासक था जो राजगृह से पाटलिपुत्र में कैपिटल को शिफ्ट किया था। 8, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद एक गणतंत्र था? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर ऑप्शन में सिर्फ एक ही है, अब दूसरा का नाम मैं बताने वाला हूं। तो बज्जी इसका सही जवाब हो जाएगा। वज्जी और मल्ला ये दो महाजनपद ऐसा था जो रिपब्लिक था, बाकी 14 क्या था? मोनार्क था, राजतंत्र इनमें मौजूद था। अगला सवाल, 9, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? सही जवाब हो जाएगा ए अंग। अंग जब महाजनपद था उसका राजधानी का नाम क्या था? चंपा। 10, बुद्ध के समय कुशल महाजनपद का शासक कौन था? अगर डी के हो प्रसेनजीत तो बिल्कुल सही जवाब है। एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। प्रसेनजीत था कुशल का राजा। अब 11 नंबर सवाल, किस महाजनपद को आधुनिक बुंदेलखंड क्षेत्र से पहचाना जा सकता है? तो था चेदी, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अब 12 नंबर सवाल, सुरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? अगर मथुरा की हो तो बिल्कुल सही जवाब है। देखो दोस्तों, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग को सोचना पड़ेगा। 16 महाजनपद का नाम रट के कोई फायदा नहीं होगा, पर कुछ कुछ महाजनपद ऐसा है जिसका कैपिटल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और सिर्फ मैं वही क्वेश्चन को उठाया जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 13 नंबर क्वेश्चन, महाभारत काल में पांडव ने अपना अज्ञातवास किस महाजनपद में बिताया था? अगर एक ही हो मत्स्य तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। 14, कंबज महाजनपद किस लिए प्रसिद्ध था? ये और एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो कंबोजा में क्या पाया जाता था? तो यहां पर घोड़ा मिलता था, घोड़े के लिए प्रसिद्ध था, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित था? तो देखो दोस्तों, वत्स्य, कुशल और कुरु तीनों महाजनपद उत्तर प्रदेश, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में स्थित था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16, अस्मक महाजनपद किस नदी की तट पर स्थित था? और एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। अगर गोदावरी की हो तो बिल्कुल सही जवाब है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है ना, तो गोदावरी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? मत्स्य, तो अगर राजस्थान की हो तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, 18 नंबर सवाल, बज्जी महाजनपद में महाजनपद कितने कुलों का संघ था?
अगर डी की हो 8 तो बिल्कुल सही जवाब है। वज्जी क्या था? वज्जी था एक रिपब्लिक। इसको बहुत सारी जगह पर कॉन्फेडरेसी भी दिखाया गया है, पर ये एक आपका मोनार्क नहीं था, ये आपको याद रखना है। तो अगर कॉन्फेडरेसी पूछेगा तो सिर्फ और सिर्फ वज्जी ही होगा। अगर रिपब्लिक पूछेगा तो वज्जी और मल्ला दोनों ही होगा। 19 नंबर सवाल, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में कितने महाजनपद का उल्लेख मिलता है? अंगुत्तर निकाय में भी 16 मिला था, यहां पर भी 16 ही हम लोग को मिला है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब 20 नंबर सवाल, अवंती महाजनपद की उत्तरी राजधानी कहां स्थित थी? तो अगर उज्जैन की हो तो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 21 नंबर सवाल, कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ वर्तमान में किस क्षेत्र में के अंतर्गत आती है? इंद्रप्रस्थ, अगर इंद्रप्रस्थ जो है वो दिल्ली है, प्रेजेंट डे दिल्ली, मेरठ और दिल्ली सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अब 22 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वैशाली किसका कैपिटल था? तो वैशाली जो था वो भज्जी का कैपिटल था। वी से भज्जी, वी से वैशाली। इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिच्छवी। लिच्छवी द्वारा ये जो गणतंत्र है, रिपब्लिक जो है, उसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, हरियंक वंश का संस्थापक बिंबिसार की राजधानी क्या थी? तो देखो, बिंबिसार का जो राजधानी था वो गिरिब्रज ही था, या फिर प्रेजेंट डे राजगीर आप कह सकते हो। ऑप्शन में आपको गिरिब्रज भी दिखने को मिल सकता है या फिर राजगीर ही दिखने को मिलेगा। जो भी है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन, वत्सा महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? वत्सा, अगर कौशाम्बी की हो तो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 25 नंबर सवाल, किस शासक ने अवंती महाजन पद को जीतकर मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया था? इसका जो सही जवाब है वो शिशुनाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। शिशु ने क्या किया था? तो शिशु ने अवंती को जीत लिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। तो 26 नंबर सवाल, बुद्ध के परिनिर्वाण के समय कुशीनाड़ा किस महाजनपद की राजधानी थी? अगर डी की हो मल्ला, जो एक रिपब्लिक था, है ना, तो उसका क्या था? इसका राजधानी कैपिटल था क्या? कुशीनाड़ा। अब 27 नंबर क्वेश्चन, वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? हम लोग थोड़ा देर पहले इसको डिस्कस किए। अगर वैशाली की हो तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर क्वेश्चन, अंग महाजनपद को किस राजा ने मगध में मिला लिया था? अगर बिंबिसार की हो तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा डायनेस्टी का? हर्षंक डायनेस्टी या हर्यंक डायनेस्टी का। 29, अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो अजातशत्रु था बिंबिसार का पुत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब 30 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार में स्थित था? तो देखो, यहां पर मगध जो है वो प्रेजेंट क्या है? तो मगध आपका पटना के आसपास बोल सकते हो, क्योंकि इसका जो कैपिटल है पाटलिपुत्र वो आपका प्रेजेंट डे पटना है। वज्जी और अंग तीनों महाजनपद ही प्रेजेंट डे बिहार में स्थित है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में घुमा फिरा के आते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना।